सामने उसे मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीतेंगे। पिछली जनता की चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके भाजपा ने गिराया, जिस तरीके से वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, नाराज है आम जनमानस। इस बार भारतीय जनता पार्टी को केवल हराने ही के मूड में नहीं है, ऐसा सबक सिखाएगा कि इनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी भारतीय जनता पार्टी को। देखिए ऐसा है सुभान जी, निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस ने 5 साल में काम किया, भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किया, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो सड़क पर उतरकर कैंपेन किया, हमारे नेता राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, प्रियंका जी ने, मैं तो प्रियंका जी की रोड शो में था रायपुर में, तो निश्चित तौर से जो चीजें आई हैं सामने उसे मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीतेंगे। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार ने और मोदी जी ने जो लगातार जनता को केवल भरमाने का काम किया, जिस तरीके से पिछली जनता की चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके भाजपा ने गिराया, जिस तरीके से वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से वहां पर जिस तरीके से धोखा देकर वो गए, आम जनमानस नाराज है। आम जनमानस इस बार भारतीय जनता पार्टी को केवल हराने ही के मूड में नहीं है, ऐसा सबक सिखाएगा कि इनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश की हालात वो है, पूरी तरीके से वन साइडेड कांग्रेस मध्य प्रदेश भी जीत रही है, वन साइडेड छत्तीसगढ़ भी जीत रही है, और आने वाले समय राजस्थान और तेलंगाना भी जीतेंगे, मिजोरम भी जीतेंगे। एक और सवाल है, लेकिन सामने थी वही समाजवादी पार्टी ने भी जोर आजमाइश की। समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां कोई वजूद नहीं। सवाल और अभी जैसे राजस्थान के चुनाव के लिए कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, राहुल जी और सभी लोग थे कल, लेकिन जेपी नड्डा ने अपने उसमें मैनिफेस्टो में जो मुख्य बातें रखी हैं, उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक स्कैम हुए हैं उनकी SIT गठित करी जाएगी, साथ में LPG गैस के जो दाम है उनको 500 रुपए पे लाया जाएगा। अब ये सोच लीजिए ये क्या है, तो केवल राजस्थान को 500 में देंगे, उत्तर प्रदेश को नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश भी चाहता है ना भाई, केंद्र में सरकार आपकी है, केवल वोट में जनता को ठगने के लिए आप 500 रुपए में वहां पर आप अनाउंस कर रहे हैं। ठगने के लिए आपने छत्तीसगढ़ में अनाउंस किया 500 में, 450 में राजस्थान में अनाउंस किया है आपने, पूरे देश को कब देंगे? उत्तर प्रदेश भी तो आपके केंद्र सरकार के अधीन, गैस क्या गैस प्रदेश सरकार के अधीन है। अगर प्रदेश की सरकार होती ठीक है, हम टैक्स कम कर देंगे, जैसा किया हमारे राजस्थान में गहलोत साहब ने 500 में दिया, टैक्स कम कर दिया, जो भी उसमें छूट थी सारी चीजों को कर दिया। केंद्र की सरकार आपकी है, आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम देंगे 500 में, राजस्थान में देंगे 450 में, उत्तर प्रदेश को कब मिलेगा? 24 में मिलेगा, 27 में मिलेगा, चुनाव आएगा तब मिलेगा, केवल चुनावी जुमला है। और जांच की बात कराना, सबसे पहले जात व्यापम में जांच कराओ ना मध्य प्रदेश में। व्यापम में क्यों नहीं जांच? कितने लोग मर गए, कितने लोग जेल काट रहे हैं, उसमें क्या हुआ अभी तक? शिवराज सरकार पे कार्रवाई, शिवराज सिंह पे कार्रवाई हुई? केवल और केवल झूठी बात। किसी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ED का छापा नहीं पड़ता, किसी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ CBI नहीं जाती, किसी भारतीय जनता पार्टी पास इनकम टैक्स नहीं जाती, केवल विपक्ष और कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये आने वाले समय में अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता सिखा रही है, आने वाले राजस्थान और तेलंगाना में भी सिखाने जा रही है इनको। फिर एक सवाल अभी जो जुड़ गया, आपने कहा उनका अस्तित्व नहीं, लेकिन 72 सीट पे तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब उसका परिणाम आपके सामने आएगा 3 दिसंबर को, आप देख लीजिएगा। जब उनके कैंडिडेट छोड़ छोड़ के भागने लगे, आपने देखा सबसे ज्यादा और किसी दल के कोई कैंडिडेट भागा? समाजवादी पार्टी के घोषित कैंडिडेट सिंबल लेकर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, सिंबल लेकर कांग्रेस के साथ आ गए। आप सोच सकते हो ये सारी चीजें इन लोगों ने, इसका मतलब समाजवादी पार्टी के साथ वो पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया समाजवादी पार्टी और सिंबल लेके दूसरे कांग्रेस और बीजेपी के साथ चले गए। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी का वहां पे वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।